टू स्टडी साइड। तो अगला हमारा चैप्टर है वो है मैडम राइड्स द बस, मतलब महोदया की बस की सवारी। देखिए ये कहानी जो है ना एक बच्ची पर आधारित कहानी है जो कि बस को आते जाते देख हमेशा सोचती है कि काश मैं भी इस बस में होती और बाहर के नज़ारे को देख पाती। उसी के ऊपर ये पूरा कहानी बेस्ड है। तो आइए चालू करते हैं कहानी को। यह पाठ बल्ली नामक एक 8 साल की लड़की के बारे में है जिसके साथ खेलने के लिए दोस्त नहीं थे और इसलिए वह अपना समय सड़क पर चल रहे बाहरी मामलों को देखकर बिताती थी। तो ये जो लड़की थी जिसका नाम क्या था, बल्ली, वो 8 साल की मात्र थी और चूंकि उसका घर एक ऐसे जगह पर था जहाँ पर और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपना अधिकतर समय घर से बाहर बाहर जो क्रियाविधि हो रही है उसे देखने में अपना समय बिताती थी। उसका पसंदीदा हिस्सा हर घंटे उसके गांव में गुजरने वाली बस को देखना था। उससे घर के पास से ही प्रत्येक घंटे एक बस गुजरती थी। प्रत्येक घंटे एक एक बस गुजरती थी जिसे वो देखकर बहुत रोमांचित हो उठती थी। हर बार बस के पार करने पर यात्रियों के नए सेट को देखने के लिए उसे असीम आनंद मिलता था। धीरे धीरे उसकी भी बस से यात्रा करने की इच्छा होने लगी। जल्द ही एक इच्छा में बदल गई और इसलिए उसने इसे पूरा करने के लिए अपना मिशन बना लिया। मतलब क्या हुआ कि जब वो बार बार देखती थी कि नए नए लोग उसमें चढ़ रहे हैं, नए नए लोग उतर रहे हैं, तो इसे भी बस में चढ़ने की इच्छा जाग जाती है और ये इच्छा एक समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसे वो अपना मिशन बना लेती है। उसने शुरू किया अपने पड़ोसियों के बीच बातचीत को सुनना जो अक्सर यात्रा करते थे। अब वो क्या हुई, अपने जो उसके आसपास के जो लोग होते थे जो बस में अक्सर यात्रा करते थे उनके बातों को उसने सुनना चालू कर दिया। बस और इस प्रक्रिया में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए यहाँ और वहाँ कुछ सावधानीपूर्वक प्रश्न पूछेंगे। ऐसे ही वह जानती थी कि शहर उससे गांव से 6 मील की दूर है और बस को एक तरफ जाने में 45 मिनट का समय लगता था। मतलब वो जब सब लोग जब बात करते थे उस बात से इसे पता चला कि यहाँ से शहर जो है वो 6 मील की दूरी पर है और वहाँ पर जाने में तकरीबन 45 मिनट का समय लगता है। एक तरफ किराया 30 पैसे है और जिससे आगे और पीछे की सवारी के लिए 60 हो गया है। इसलिए उसने रोजाना बना योजना बनाना और फिर से योजना बनाना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी माँ को दोपहर की झपकी के दौरान चुपके से बाहर निकल सके और बिना कुछ जाने वापस आ सके। तो अब क्या हुआ कि अब बल्ली ने धीरे धीरे पैसे जमा करना शुरू कर दिया और ताकि वो आराम से क्या करे, बस की सवारी कर सके। उसकी माँ खाना खाने के बाद दोपहर में झपकी लेती थी, मतलब दोपहर में कुछ समय के लिए सोती थी और इसी समय का फ़ायदा उठाना चाहती थी बल्ली। उसने पैसे बचाने की ज़रूरत थी जो आसान नहीं था क्योंकि उसे कैंडी, पेपरमिंट और मीरा गो राउंड के प्रलोभन का विरोध करना था। मतलब जो उसे क्या था कि अब पैसे बचाने बचाने थे तो उसने क्या किया, कैंडी हो गया, पेपरमिंट हो गया और मीरा मीरा गो राउंड मतलब झूला, इन सबसे उसने दूरी बना ली। इस सबसे दूरी बनाने से जो पैसे बच रहे थे उसे वो जमा करने लगे। अंत में उसने पर्याप्त पैसा बचाया और एक अच्छा दिन 8 वर्षीय बहादुर ने बहुत व्यस्त घंटों के दौरान बस ले ली। उसे कंडक्टर या साथी यात्रियों से कोई मदद लेने से इनकार कर दिया। इतनी छोटी लड़की को अकेले एक वयस्क की तरह अभिनय करते देखना सभी के लिए एक मनोरंजन का दृश्य था। अब वो लड़की क्या थी, वो एक दिन क्या होती है, बस में जाकर बैठ जाती हैं और बस का कंडक्टर हो चाहे बस में जो और जो साथी यात्री थे उन सबसे यह किसी भी तरह की मदद नहीं लेती हैं। और चूंकि यह एक छोटी बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी, अतः सभी को ये लग रहा था कि ये एक वयस्क की तरह सवारी कर रही है, कहीं कहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। कंडक्टर मजाकिया किस्म का था और इस तरह बल्ली को एक वयस्क मैडम के रूप में संदर्भित करता था। अब क्या था, चूंकि इसके जो कॉन्फिडेंस था, बल्ली का जो कॉन्फिडेंस देखकर जो कंडक्टर था वो बहुत मजाकिया था। वो उसने बल्ली को मैडम कहना शुरू कर दिया और सभी सभी यात्रियों को भी बोल रहा था कि मैडम को जगह दो और सभी यात्री भी इसे मैडम ही कहते थे। अब आगे देख, मैडम से संदर्भित किया। छोटी कद की बल्ली खिड़की से स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो जाती जबकि सभी उससे अपनी सुरक्षा के लिए बैठने की सलाह देते। हर बार जब कोई उसके व्यवसाय में उनकी नाक में दम करता
तो बल्ली नाराज़ हो जाती क्योंकि वह खुद को बच्चा नहीं मानती। वह एक बुजुर्ग, अब होता क्या है कि ये चूँकि इसका जो चेहरा था वो खिड़की पर नहीं आ पा रहा था, इसलिए ये खिड़की पर खिड़की के बाहर के दृश्य को देखने के लिए यह खड़ी हो जाती थी। जबकि अन्य जो साथी जो यात्री थे वो इसे बोलती थी कि तुम बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट वगैरह लग सकती है, और तुम बैठ जाओ नहीं तो फिर तुम्हें क्या है खतरा हो सकता है। उसी बीच में क्या होता है ना, एक बुजुर्ग महिला उसके बगल में बैठती है। वह एक बुजुर्ग महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती जो उसके बारे में चिंतित थी, क्योंकि उसे लगा कि वह सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है। उसे बाहर क्या हो रहा है यह देखकर बहुत अच्छा लगा, और सड़क के बीच में एक गाय को दौड़ते हुए देखने के लिए उसे एक अजीब दृश्य था। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो लड़की, एक ना बुजुर्ग महिला आकर उसके बगल में बैठ जाती है जो कि पान चबा रही होती है। इसे देखकर और वह बल्ली को बार बार बोलती थी कि तुम ना अपने सीट पर बैठ जाओ जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। लेकिन और वह बार बार महिला ये भी बोलती थी कि तुम अभी बच्ची हो, अभी तुम्हें खड़ा होकर खिड़की से नहीं देखनी चाहिए। इस पर ना बल्ली बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ होती हैं, मतलब उस महिला से नाराज़ होती है। फिर इसी दौरान वो देखती हैं कि बस के आगे एक गाय तेज़ी से दौड़ रही थी, और एक गाय बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी जो उसके लिए बड़ा ही रोमांचित करने वाला था। शहर पहुंचने पर उसने बस के नीचे उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अकेले ऐसा करने में बहुत डरती थी। कहने का ये हुआ कि जब बस पहुंची शहर में तो वो बस से नीचे उतरने से इनकार कर दी, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो जाकर बस में जाए और बस में ही वापस आए। लौटते समय वो अत्यधिक उत्साह में थी जब तक कि उसके सड़क पर एक गाय को मृत अवस्था में नहीं देखा। वह वही गाय थी जो पहले इतनी हर्षित थी। बल्ली इस बात से घबरा गई कि इतना जीवन से भरा प्राणी कैसे तुरंत किसी अचानक चीज़ में बदल गया। कहने का मतलब हुआ कि जब वो वापस आ रही थी तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने सड़क के किनारे के नज़ारे बहुत देखे हुए थे। लेकिन जब एक मृत गाय को देखी तो वो पूरी तरह से उदास हो गया। और ये जो मृत गाय था वो वही गाय था जो इस बस के आगे दौड़ रही थी। वह बाकी यात्रा के लिए चुपचाप बैठी रही। घर पहुंचने पर उसने अपनी माँ और चाची को बाहर की दुनिया में अनंत संभावनाओं के बारे में बात करते हुए पाया। अब क्या थी, वो थोड़ी उदास थी, और उसके बाद जब वो घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी चाची और उसकी माँ बाहरी दुनिया के बारे में बातें कर रही, कि बाहरी दुनिया में क्या क्या होता है इस बारे में वो बातें कर रही है। बल्ली ने पुष्टि की कि उसकी माँ क्या कह रही थी, जिससे वो दोनों चकित हो गए। मतलब बल्ली चूँकि बाहर घूम के आई हुई थी, तो जो उसकी माँ और चाची बात कर रही थी ना, उससे वो क्या की बल्ली उस बात को पुष्टि की, हाँ कि ऐसा बाहर होता है। फिर उसने अपनी प्रतिक्रिया को यह कहते हुए उचित ठहराया कि वह अपनी माँ के बात से लापरवाही से सहमत थी। उसकी चाची ने तब बल्ली को नाक भौं सिकोड़ने वाली बच्ची के रूप में संदर्भित किया, जो एक वयस्क महिला की तरह काम करती हैं। लेकिन केवल बल्ली को ही पता था कि वह क्या कह रही है, कि उसे बस ये यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब बल्ली की जो बातें थी ना, वो इस तरह से लगता था कि जैसे वो मैच्योर हो चुकी है। तो इस बात पर ना उसकी चाची ना इसे बोलती कि तुम ना नाक मुंह सिकुड़ाने वाली बच्ची हो। और चूँकि बल्ली ऑलरेडी बस की यात्रा कर चुकी थी, अतः इसी संदर्भ में वो अपने माँ और चाची की बातों की पुष्टि की हुई थी। लेकिन उसके बस यात्रा के बारे में उसके माँ और चाची को इस बात का पता नहीं चला। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।